जय राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम राम कया सुख रूप दे कृष्ण कया दुख जान राम कया सुख रूप दे कृष्ण कया दुख जान महिमा माँ प्रसाद की आओ भोग लगा मैया माँ प्रसाद को पाओ राधे तो बड़ भागनी तो तपस्या की राधे तो बड़ भागनी कौन तपस्या की तीन लोग तारण सब तेरे आगे तीन लोग तारण सब तेरे आगे श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम जय राम मैया मैया सभी कहे माता कहे न को सच्चे मन से माता कहे तो दुख गाने को दुख गाने को बोलो गजानंद भगवान की अम्बे मैया की गुफावली मैया की कालका मैया की भक्तोर भगवान की श्री ठाकुर जी महाराज की साला सलधनी की खाटू नरेश की माता पिता गुरुदेव की हिंदू सनातन धर्म की गौ माता की सभी भक्ता की सब संता की ओम हर हर महादेव शिव शंभु काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। हाँ हाथ ऊपर कर ले वठे कर ले सोना न करे हाथ ऊपर को नहीं करना पड़े नहीं तो पीन ने अलग कराइडा रखे सासू अलग कराइडा रखे भाईडा अलग हाथ करा और जाहिर था अलग हाथ करा इसलिए भगवान का दरबार में हाथ खड़ा करके जयकारो लगा दे तो कटे हाथ खड़ा को नहीं करना पड़े नहीं चला रखो बोलो सावरिया से तकी। आज अष्टमी तिथि है सभी 8 दिनों में महारसों कोई पूजा में पाठ में कोई भाव में कोई विधि विधान में कोई त्रुटि रह गई है तो कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे मैया परिवार में बस्ती में भाई बंधु सभी नाते रिश्तेदारों में सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे सबके अन्न कुबेर का भंडार भरा रहे गणों गणों लक्ष्मी गणा गणा धन और गणा गणा रुपया देव भगवान खूब खर्चो और खूबी बरत्या करो। बोलो अम्बे मैया की। जागरण देव जगन पूरी रात देना पड़े अबे भजन मंडली वाला काय करे 8 बजे शुरू करे 9 बजे ओम जय जगती सरे थे तांके करे मैं मांगे करी गांव का क्यों रही है कहीं गेला मना तक बोले सुबह क्यों अपनी या 6 बजे आ रही तक बात थोड़ी उड़ी क्यों ये तो ये क्यों न जागरण देने जना गांव क्योंकि कोई आदमी लड़र कोई जावे जना तो बिन जिद भी कर ले मुसलमान डांट दिया गांव का क्यों भाई पूरी रात की तो बात को नहीं उड़ी यहाँ करो बार अब की बार औरों गेला मना एक बार और बुलाओ गांव का क्यों 2 बार सिर में राग घाल के बुला लियो क्यों लाभ मिले तो पच किया करे ने एक बार तो क्यों माकी बात रख दो बडेरा की और अपन 100 साल का सिर में धूल गिर गया एक बार पूरी रात भजन बुला के रे अब पूरी रात कोई ने भजन आवे तो बोले जना क्यों अब की बार आपने सगला ये कह दीजो मांगे तो की कहीं कौन समझ में आया क्यों ठीक है अब अटेनो पे तो 8 बजे शुरू करियो और 9 बजे ओम जय जगदीश सहरे घरे घरे आप पहली क्यों आज थे जल्दी करी जो रोजना भी तो है कि अब पच पूछो समझ में आया कि क्यों ना कोनी है क्यों जना 8 दिन आम नहीं कोनी है जना एक दिन में कहीं आई
गोस्वामी जी महाराज रामचरित्र मानस के उत्तरकांड में लिखी कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। लड़ाई झगड़ो कड़ा ही कर सके, जद चावन जद कर सके। सुत धारा और लक्ष्मी, सुत माने हुए पुत्र, संतान की प्राप्ति कहीं कहीं सुनो ने 60 वर्ष बाद में भी बालक हो जाए, इसलिए संतान की प्राप्ति सुत धारा ब्याह करना ही हो सके। आजकल 80 साल का आटा लाग जाए, हाँ कर्नाटक को ले रहा हूं, पढ़ लिया उन्हें, हो सके। सुत धारा और लक्ष्मी यानी धन, धन कदी आ सके कदी जा सके, पण के संत समागम हरि कथा, संता को साथ और भगवान को सत्संग, तुलसी दुर्लभ दो, ये दोनों बड़ा दुर्लभ है। और अपन 8 दिन 9 दिन रोज का अवसर मिलो, और आप सब लोग भाग्यशाली हो, और थाके सागे मैं भी भाग्यशाली हूँ कि मने भी मिलो, क्योंकि एक लोग मैं भी क्यों नहीं कर सकते। ये पंडाल में मैं अकेले बैठे रहे थोड़ा, माता जी वाली फोटो वाली जी मैं हो जाता, इसलिए किया करे माया की रही है, माया की है, हाँ माया मिन खा रही है। घर में गोंदरा लाडू बनाईडा हुए, और कोई इया नहीं कहने स्वाद है को नहीं जना पे लाडू ही स्वाद कौन लगे। इसलिए क्या देखो भगवान का काम में कमी तो रह वही है। एक संस्कृत में ऋग्वेद में लिखा है कोपी मानवा पूर्णान भवति यदित से रक्षतम नारायण, कि भगवान ने किसी को पूर्ण बनाया ही नहीं है। कई बार कोई कहते हैं भाई मैं तो पूरा काम कर लियो, आज तक कोई पूरा काम हुआ ही को नहीं, आधा अधूरा ही दिया। एक भजन में आता है कि वो कहां गए बलवान 3 बर धरती तोलनिया, जारी पड़ती धाक नहीं कोई सामू बोलनिया। आज भी वे बलवान है, और भाई धाक आज पड़े, पर आज जगह बदल गई। पहली धाक पड़ती बाहरली बैठकों कचरो, घर में स्वाद भी उठाने कोई की बोलबाब की हिम्मत को नहीं होती, क्योंकि बड़ेरो आदमी धाक मार दे तो कोई को नहीं बोलता ने कि जना आ शायर लिखियो कबीरदास जी, कहां गए बलवान 3 बर धरती तोलनिया, जारी पड़ती धाक नहीं कोई सामू बोलनिया। पहली मोला में एक बड़ेरो आदमी कह दे तो ने कि फलानी जगह अपन को नहीं जानो तो को नहीं जानो। अब दादो क्यों कर, पोतो क्यों कर, पोत्या क्यों कर, बीनने क्यों कर, कीरी कौन चला, क्योंकि समय बदलो है, सोच बदली। तो आगे लिखियो कि कहां गए बलवान 3 बर धरती तोलनिया, जारी पड़ती धाक नहीं कोई सामू बोलनिया। अब धाक तो आज ही पड़े, पर आज जगह बदली। पहली धाक पड़ती बारे बैठकू, आजकल धाक पड़े रसोई हूं। बीननी चिपियों पटक दियो ने तो घर में 100 आदमी है तो कीरी बोलना हिम्मत बन के चलो देखो जे आज रोटियां कौन बनावला, थारी मां बिचर रही आज। इलिए के स्थान परिवर्तन है, धाक भाई है। एक भजन में होए देखो कि अरे मारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा, वाह पेल्यारी बात नहीं सतवंती नहीं लुगाया, बात करे घूंघट न उठाया। अथांगी बात बनी है तो भाया हो सकली नौल गढ़ देखो राजीव है ये भजन में और सत्संग है, कहीं पतो करना स्विच ऑफ हो जाए, मुंडो भुलाड़ा भुलाड़ा रह जाए। आज का समय देख लो, माँ का जाया सागे कौन आपस में कौन बोले, और पड़ोसी के दिन बात सुहाना सकते हैं। इसलिए के संसार में सबसे बड़ो मित्र है तो भाई है, सबसे बड़ो मित्र है तो भाई है, और सबसे ज्यादा दुश्मनी निकाले तो बेदर में लड़ा निकाले। तो देख लीजिए धर्मेलो करो ना, सोच समझ करया करो। एक शास्त्र में प्रमाणित बात है, धर्म को रिश्तो करो ना सोच समझ करी। शास्त्रों में प्रमाणित बात है कि श्रवण कर परिवार को सत्यानाश कर दियो कौन, धर्मेलाड़ा। श्रवण की जगह पत्नी बिको धर्मेलो करे, श्रवण कमांड ने चले गयो, और पीछे सु श्रवण की पत्नी 2-4 दिन तो खीर को भोजन करवायो, पण के रोजिना या अणुथा भोजन बनाई जे कोनी। क्यों? क्योंकि नियत खराब होगी। तो श्रवण की पत्नी विचार करे रोजिना खीर को भोजन करवा से तो डोकरा जवान हो जाए, अपना लोई घना पी जेवो तो आपा या करा कोई डुवाली राबड़ी बना खिला दिया। पण के भी आजकल तो देखो रिकॉर्डिंग कर ले, कैमरा दिखा दे, प्रत्यक्ष प्रमाण जान। पहली प्रमाण का यो कि टाबर कह देता ना बस सत्य बात है, बच्चा कह देता बस साची बात होती। श्रवण की पत्नी विचार करो इया करा का आप खीर ही बना ले, दुआली राबड़ी करवा ले। तो इया करता करता विचार करो कि बिको धर्मेलो करेड़ो कुमार के करे, ध्यान दी जो बात अठम चाल दी आपने। अब आपरी धर्म बहन कर गई कि आपकी सागी बहन ने बात को नहीं बताने बीती, धर्म बहन ने ज्यादा बतावे, क्योंकि परिवार को विनाश पाई करी।
इलिए बा श्रवण की पत्नी आपरी धर्म बहन ने कह देख थारे कुमार बाबू मटका बनावे, थारे कोई घणू धन को लागे और मैं थारी धर्मरी बहन हूं, एक मारी तू पीड़ा हर दे तो तू के वजिया कर लूं। क्यों बोल कई काम है क्यों आज कुमार बाबू मटको बनाओ ने जना एक यान को मटको बनवाई जे जीरा मुख एक हुए और मेरा भाग दो बनेड़ा हुआ। अब धर्म बहन के वर करे को नहीं हो सके, घरे रोटी कौन बनाओ पर धर्म बहन वालों काम पहली करे। अब जी बा मटको बना दियो श्रवण की पत्नी एकानी डुआरी राबड़ी रेकानी खीर, बच्चा ने खीर और डोकरा डोकरी ने डुआरी राबड़ी। तो जी श्रवण वापस आयो ने जना आपके माता पिता ने आपका हाथ सु भोजन करके खीर को भोजन करवायो तो के श्रवण की मां कहे बेटा काई मारो जीवा को स्वाद पाछो आयो और काई थारो प्रेम रो रस बरसायो काई या तो बेटा रो जो प्रेम है बीसु आज खीर स्वाद लाग रखी है कि काई पतो जीव को स्वाद पाछो आएगो। तब श्रवण काई हो, श्रवण कहीं हो एक मात्र पितृ भक्त हो तो माँ का शब्द पकड़ लिया कि माँ जो कह रही है ना बात में जरूर कोई राज है। और श्रवण आपरी पत्नी ने जाके पूछो हे धर्म पत्नी हे भाग्यवान ये बता आज माज की शब्द कह रही है बा कहीं शब्द है तो के श्रवण की पत्नी आता है कि थाने तो माँ पो दिया ने पोता अरे थारा कान भर दिया दिखे और माँ के वजह की बात सांची और मैं कहूं जगी झूठी। तब श्रवण आप बालक ने पूछो हे बेटा तू बता खीर बनती नहीं कि पिताजी खीर तो बनती पर भी मटका में बनती। तब श्रवण भी दिन श्राप दियो किने समस्त नारी जाति में क्यों आज से मैं समस्त नारी जाति को श्राप देता हूं कि माता पिता और पुत्र के बीच में लड़ाई होगी तो उसकी पत्नी होगी। तो आज भी देख लो 4 भाई है 5 भाई है वे जब तक कुंवारा रेवा ने जब तक एक थाली में भोजन खा लिया कोई कई झूठन कोनी वे कि रही एलर्जी कोनी बने कि रही जुखाम कोनी वे और बे परिणी जा 4 महीना 6 महीना बाद में चारा का सींग छत से पिट राजा ये कठिन करे रे कठिन करे क्यों के सीख शरीरा नी पजे दिया लागे ढाम। इले माताओं परिवार को सबसे बड़ो सुख का है भाया में यदि कोई खोट होती भाया में खोट होती जना बे भाई कुंवारा होता ना जना ही न्यारा हो जाता। इसलिए देखो एक न्यारो शब्द अलग है और पृथक करने अलग है। न्यारो तो यान को हुए के जगह रास्ता ही दो कर ले जब एक मारी कोक्षा पर जन्म ले रहा है एक माई अपन पालन पोषण कर दी है और एक माँ ही आपनो जीवन रो सब कुछ रस्तो त्याग कर दे। इसलिए सबसे बढ़िया 9 दिन की जगी जगत जननी री पूजा ने एक मां इया नहीं कि आप प्रसाद ले रहे और खूब आनंद है महाराज बाता घड़ी चौकी को ए चौकी बाता अठाई रह जाई पण आपण माता पिता री बड़ा बुजुर्गा नी सास ससुरी सेवा कर लीजो नहीं तो यान का धक्का लागेला महाराज की डॉक्टर कन तो इलाज कोनी है और की भगवान कन दौरो कोनी है और कटई कोई झाड़ू कोन लागेलो सब झाड़ा फेल है सब डॉक्टर फेल है सगला तांत्रिक फेल हो जावे और माता पिता री बड़ा बुजुर्गा नी सेवा कर लेने भी कोई ताबीज मानना की जरूरत को नहीं कोई भी ताबीज मानना की जरूरत को नहीं। आज ही जितना भी डोरान बैठे चढ़ा दीजो और आपरा माता पिता री बड़ा बुजुर्गारों सेवा करना शुरू कर दो थाने संसार में कोई पीछे को नहीं देखा सके कोई टांग को नहीं खींच सके और कोई आप कुछ नहीं बिगाड़ सके क्योंकि जिस पे कृपा माता पिता का आशीर्वाद हो जिसके सर पे अरे जकी बाकोक से उल्टो जन्मा सके जकान की संसार में सीधो खड़े को नहीं कर सके। इसलिए सबसे बड़ो धर्म वही है तो अपने जीवन में यह नहीं कि आप हंसी मजाक करके 9 दिन बिता दिया 10 दिन बिता दिया एक कदी कदी अवसर मिले और मानतो है कहीं हर 7वें दिन आई नई सभा और नई गांव मैं लगभग 216-17 गांव देख लिया 216-17 पूरा हिंदुस्तान में। और मारो सबसे बड़ो पहलो उद्देश्य वही है कि सब ज्यादा ज्यादा भगवान जुड़ो और ज्यादा ज्यादा अपना माता पिता की सेवा करो। आप मंदिर जानो बंद करते हो कोई फर्क नहीं पड़े भगवान का आप जो मंदिर जा रहे हो ना उसको बंद कर दो बस यही मंदिर शुरू कर लो कि हम अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे यही सबसे बड़ा धर्म है। मंदिर में तो धोतिया के जा भगवान के पेड़ारों प्रसाद चढ़ाना जूस चढ़ावा करना काजू किशमिश करना ड्राई फ्रूट करना आमरस और अटेबा माँ डिके बेटा हवे ले चाय हवे के
इसलिए सबसे बड़ो धर्म वही है, संसार सबसे बड़ो वही सुख है कि हे माता मैया से प्रार्थना करो कि हमें मनसा वाचा कर्मणा मनसी वचन से कर्म से भाव से पवित्र कर दे। हे मैया कोई भी प्रकार को द्वेष है, राग है, कोई के प्रति छल कपट है तो हे मैया थारे श्री चरणम और सब हंसता खेलता रिया करो, राजी राजी रिया करो और थाने के लड़ो जना बढ़िया भोजन बनाया करो, पछ लड़या करो, मानी बुलाया करो, 800 पड़ोसन संगन गुलाब जी में और पछ है ना लड़ा करो, बस लड़ाई को नहीं पची उसे बर्तन साफ करो, नहीं शाम का 5 बजे रोटियां और बनानी। बोलो ठाकुर जी महाराज की। 5 बजे तक सत्संग कार्यक्रम एकदम चलते हैं। भगवान का 2 ही पखवाड़ा चले, एक चानड़ू पखवाड़ो एक अंधेरो पखवाड़ो। वे कितना दिन का हुए 15 दिन का। तो भगवान ने दानवीर करण को 15 दिन दिए, एक दिन आने जाने का, यानी कितना दिन हुआ 16 दिन। और वे 16 श्राद्ध की के वास्ते हुए करण का वास्ते, वे दान पुण्य के लिए। इसलिए श्राद्ध पक्ष में गीता का पाठ करना चाहिए, घर में कागोड़ डालनी चाहिए, कुत्ता ने रोटी देनी चाहिए, गाय ने रोटी देनी चाहिए। ये छोटा छोटा पुण्य है ना, ये छोटा छोटा पुण्य परिवार में कोई अकस्मात कोई घटना होने वाली है, कोई विस्मृति होने वाली है, कोई परिवार पर विपदा आने बस सब टल सके। और वो काम की कोई पुरुषों को काम को नहीं हो, माताओं को काम हुआ करे। तो कहीं घर में रोटी बनाना, सबसे पहले गाय की रोटी निकाल दो, कुत्ता की रोटी निकालो और पचे टिफिन देके घर का धनी भेजो। यदि पहली रोटी गाय वाली निकाल दे देना, टिफिन में डाल दे देना, बस कहीं कहो अब के तुम्हारे छोरा पापा इतना सियाना मन लग गया, गाय भूल लग गया। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। बोलो सच्चिदानंद भगवान जी।